हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BSOC 131 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मैं इस वीडियो में समाजीकरण से क्या समझते हो और इनके प्रकारों का वर्णन करूंगा और आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि समाजीकरण से क्या समझते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज के व्यक्ति विभिन्न प्रकार के नियम, परंपरा, रीति रिवाज, विधान आदि को सीखने का प्रयास करता है। फिर से कह दूं, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज के व्यक्ति विभिन्न प्रकार के नियम, परंपराओं को, रीति रिवाजों को, विधान आदि को सीखने का प्रयास करता है। समाज में विभिन्न प्रकार के परंपराएं, रीति रिवाज उपलब्ध है। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए उनका समाजीकरण काफ़ी अनिवार्य होता है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चों का व्यक्तित्व का विकास हो तो उनका समाजीकरण करना काफ़ी ज़रूरी होता है। कोई भी बच्चा समाजीकरण के माध्यम से ही समाज के रीति रिवाजों को, समाज के परंपराओं को, समाज के विधान को, समाज की प्रथाओं को सीखता है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे समाजीकरण के प्रकार। तो समाजीकरण के मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। ओके, और 6 प्रकार को मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो पहला आता है प्राथमिक समाजीकरण। ओके, प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि यह मनुष्य के समाजीकरण का पहला चरण है जिसका जीवन में विशेष महत्व होता है। जन्म से लेकर बचपन तक की समाजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकरण समाजीकरण कहलाती है। फिर से कह दूं, यह मनुष्य के समाजीकरण का पहला चरण है जिसका जीवन में विशेष महत्व होता है। जन्म से लेकर बचपन तक की समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है वह प्राथमिक समाजीकरण कहलाती है। इन समय में बच्चों को भाषा का ज्ञान और व्यवहार सिखाया जाता है। समाजीकरण के इस चरण में अबोध बालक अपने परिवार और परिवेश से भाषा के ज्ञान को सीखता है। ओके, क्या बताया मैंने? समाजीकरण के इस चरण में जो अबोध बालक होते हैं अपने परिवार से, अपने परिवेश से, अपने इन्वायरमेंट से भाषा के ज्ञान को वे सीखने का प्रयास करता है। किसमें? प्राथमिक समाजीकरण में। ओके, इसके बाद आता है द्वितीयक समाजीकरण। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि जैसे ही बच्चा बचपन की दहलीज को पार करके किशोरावस्था में प्रवेश करता है तभी से बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा घर परिवार को छोड़कर स्कूल जाना आरंभ करता है। इसके अलावा वह नए नए मित्रों को बनाता है। विभिन्न माध्यम के द्वारा विभिन्न सामाजिक संपर्क होते हैं उस बच्चा का, जिसके फलस्वरूप बच्चों के गुणों में रीति रिवाज, परंपरा, भाईचारा, बंधुत्व, नियम, अनुशासन आदि जैसे नैतिक गुण प्राप्त होते हैं। जैसे ही बच्चे विद्यालय में जाते हैं वहाँ से उन्हें दायित्व बोध का ज्ञान होता है। ओके, जैसे ही बच्चे कहाँ जाते हैं? विद्यालय में जाते हैं, वहाँ से उन्हें दायित्व बोध का ज्ञान होता है। इसमें मैंने जो भी चीज़ बताया वह सभी द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है लैंगिक समाजीकरण। इसके अंतर्गत क्या लिखना है आपको कि लैंगिक समाजीकरण का तीसरा चरण होता है। इस तरह के समाजीकरण में बच्चों में विचार प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इस चरण में बच्चों को यह भली भांति ज्ञान हो जाता है कि स्त्री और पुरुष में क्या संबंध होते हैं, वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ओके, फिर से पढ़ दूं, लैंगिक समाजीकरण का तीसरा चरण होता है। इस तरह के समाजीकरण में बच्चों में विचार
प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, यानी कि वे विचार करने लगते हैं। ओके, इस चरण में बच्चों को यह भली भांति ज्ञान हो जाता है कि स्त्री और पुरुष में क्या संबंध होते हैं, वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इस अवस्था में बच्चों में यह सीखते हैं कि स्त्री और पुरुष किस तरह अपने हेयर स्टाइल रखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, अपने शरीर पर कौन सा परफ्यूम का प्रयोग करते हैं। यह देखकर बच्चा स्त्री और पुरुष के अलग अलग तरीकों को समझ लेता है। जैसे 2 वर्ष का होते ही बच्चे अपने लिंग के बारे में समझ लेते हैं। जैसे ही बच्चा 2 वर्ष का होता है वह अपने लिंग के बारे में समझ लेता है। जहाँ लड़की जो होती है गुड़िया के साथ खेलना पसंद करती है, वहीं लड़का कार जैसे खिलौनों के साथ खेलता है। लास्ट का 2 लाइन हम समझा दें। जैसे ही बच्चा 2 वर्ष का होता है वह अपने लिंग के बारे में समझ लेता है। जहाँ लड़कियाँ बचपन में गुड़ियों के साथ खेलना पसंद करती है, वहीं लड़के जो होते हैं कार जैसे खिलौनों के साथ खेलते हैं। ओके, तो यह सभी जो था मैंने बताया, यह सभी लैंगिक समाजीकरण के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है अग्रिम समाजीकरण। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि इस तरह के समाजीकरण प्रक्रिया में बच्चों को उन लोगों के संपर्क में लाया जाता है जिन लोगों के संपर्क में रहकर बच्चा भविष्य में कुछ अच्छे कार्य कर सके। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। फिर से कह दूं, अग्रिम समाजीकरण में क्या होता है, यह इस तरह के समाजीकरण प्रक्रिया में बच्चों को उन लोगों के संपर्क में लाया जाता है, उन लोगों के संपर्क में भेजा जाता है जिन लोगों के संपर्क में रहकर, जिन लोगों के साथ में रहकर बच्चा भविष्य में कुछ अच्छा कार्य कर सके। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और वे अपने भविष्य को और भी उज्जवल बना सके। इसलिए उन लोगों को ऐसे लोगों के संपर्क में रखा जाता है जिससे वे बच्चे कुछ सीखें उन लोगों से और अपने जीवन में अच्छा करें और अपना विकास करें। इसके बाद आता है 6 नंबर पुनर्समाजीकरण। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत लिखना है 5 नंबर है पुनर्समाजीकरण। इसके अंतर्गत लिखेंगे यह समाजीकरण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को अपने पुराने विचार, अपने पुराने व्यवहार को त्यागने का परामर्श दिया जाता है। पुनर्समाजीकरण क्या होता है, यह समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को अपने पुराने विचारों को, अपने पुराने व्यवहार को त्यागने का परामर्श दिया जाता है, यानी कि सुझाव दिया जाता है कि वे अपने पुराने विचार को, अपने पुराने व्यवहार को त्याग दें और उसके जगह पर नए नए व्यवहार को सीखने का, नए नए विचारों को ग्रहण करने का शुभ अवसर प्रदान किया जाता है। कौन सा समाजीकरण में, पुनर्समाजीकरण में। ओके, इसके बाद है 6 नंबर, वह है वयस्क समाजीकरण। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, इस तरह के समाजीकरण प्रक्रिया में व्यक्ति अपने नए भाव को जब खुद अपने व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है तो इसे वयस्क समाजीकरण कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से कह दूँ, इस तरह के समाजीकरण प्रक्रिया में व्यक्ति क्या करता है, अपने नए भावों को, अपने नए विचारों को, अपने नए गुणों को जब खुद में अपने व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है तो इसे वयस्क समाजीकरण कहते हैं। सामाजिक लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या जब उनकी आवश्यकताएं पड़ती हैं तो वे नए नए विचारों को, नए नए परंपराओं को, नए नए गुणों को अपने अंदर शामिल करते हैं। यह सभी वयस्क समाजीकरण के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब यह है कि वयस्क समाजीकरण वह समाजीकरण है जिसमें व्यक्ति अपने नए नए भावों को, अपने नए नए विचारों को अपने खुद के व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। ओके, तो इस तरह का जो समाजीकरण होता है वह वयस्क समाजीकरण कहलाता है। तो आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस वीडियो में।
समाजीकरण क्या है और समाजीकरण के कितने भेद होते हैं। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहूँगा, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। और जैसे ही आप चैनल पे आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। सो जल्दी से जल्दी चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और जो भी नए बच्चे हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।